घने और रंगों से भरे एक अद्भुत जंगल में एक विशाल रंगीन बाघ रहता था। उसके शरीर पर लाल, नीले, पीले और हरे रंग ऐसे चमकते थे जैसे इंद्रधनुष धरती पर उतर आया हो। एक दिन सुबह का समय था। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर नीचे आ रही थीं। तभी रंगीन बाघ ने जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी देखी। वो झोपड़ी बहुत पुरानी थी। उसके पास एक अकेली बूढ़ी दादी बैठी थी। उनके कपड़े पुराने थे और उनके चेहरे पर उदासी थी। पास में कोई मनुष्य नहीं था, केवल हवा और सूखे पत्तों की सरसराहट थी। रंगीन बाघ धीरे धीरे उस जगह के पास पहुंचा। उसने देखा कि दादी के पास खाने के लिए बहुत कम फल थे और उनका छोटा सा बगीचा सूख चुका था। बाघ के हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। उसने सोचा, कोई भी अकेला और दुखी नहीं रहना चाहिए। तभी उसने निर्णय लिया कि वो दादी की मदद करेगा। अगले ही पल जंगल के पशु भी उसके पास आ गए। फिरोजी हिरन, सुनहरा तोता, बैंगनी बंदर और गुलाबी खरगोश, सबने मिलकर दादी के बगीचे को फिर से सुंदर बनाने का निश्चय किया। बंदर पेड़ों से मीठे फल लाने लगा, खरगोश नरम मिट्टी खोदने लगा, हिरन दूर पहाड़ी से साफ पानी लाने लगा, तोता आकाश से उड़कर बीज ढूंढकर लाने लगा। रंगीन बाघ शांत खड़ा सबको देख रहा था। उसकी आंखों में खुशी थी। लेकिन तभी अचानक आकाश काला होने लगा। तेज हवा चलने लगी। जंगल के ऊपर बादल घूमने लगे। एक भयानक तूफान आने वाला था। नए लगाए पौधे उड़ सकते थे और दादी की झोपड़ी भी टूट सकती थी। दादी डर गईं, छोटे पशु भी घबरा गए, लेकिन रंगीन बाघ स्थिर खड़ा रहा। उसने आसमान की ओर देखा, फिर उसने अपनी आंखें बंद की। उसके शरीर से हल्की इंद्रधनुषी रोशनी फैलने लगी। उसने एक गहरी और शक्तिशाली गर्जना की। उस गर्जना में साहस और करुणा दोनों थे। उसकी आवाज़ जंगल और पहाड़ियों में गूंज उठी। तभी अचानक बादलों के बीच एक चमकीली रोशनी दिखाई दी। आकाश से एक दिव्य रंगीन सिंह प्रकट हुआ। उसकी आयाल में 7 रंग चमक रहे थे। उसके चारों ओर सुनहरी रोशनी का घेरा था। उसने रंगीन बाघ को देखा और मुस्कुराया। सिंह ने अपनी आयाल से एक चमकीली रोशनी आकाश में फैलाई। कुछ ही क्षणों में तूफान शांत हो गया। हवा ठंडी और कोमल हो गई। नए पौधे सुरक्षित रह गए। दादी की झोपड़ी भी सुरक्षित रही। कुछ दिनों बाद वही छोटा बगीचा एक सुंदर रंगीन बगीचे में बदल गया। फूल खिलने लगे, फल लगने लगे और पक्षियों की मधुर आवाज फिर से सुनाई देने लगी। दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रंगीन बाघ चुपचाप उस बगीचे के पास खड़ा था। उसे खुशी थी कि अब दादी अकेली नहीं थी। जंगल के पशु रोज उनके पास आते और बगीचा हंसी से भर जाता। उस दिन से जंगल में एक नई कहानी फैल गई। जब भी कोई अकेला या दुखी होता है, रंगीन बाघ उसके जीवन में खुशियां जरूर लाता है। शिक्षा: सच्ची महानता दूसरों की मदद करने और उनके जीवन में खुशी लाने में होती है।